देखिए कल हम लोग आपको बता रहे थे आपको कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए डिफरेंट शेप की बॉडीज पे चार्ज रखने के बाद हमको ये पता लगाना है कि इससे फ्लक्स कितना बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने बता ही दिया था आपको कल, इसके लिए भी बता दिया था क्योंकि 6 होता है इसमें। जैसे ये क्यूब दिया है, दिख रहा है आपको ना, क्लियर? हाँ, तो ये क्यूब है। अगर क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। क्यूब है 6 फेसेस। तो एक यहाँ पर हर फेस के लिए क्रॉस होगा ना, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? फाई इक्वल टू क्यू अपान 6 फाई। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट, इसको हमने भी कल बता दिया था लेकिन फिर से अब बता दे रहे हैं आपको, कुछ लोगों की छूट गई है क्लास। तो देखिए एक क्यूब है, ये रखा हुआ है, ये क्यूब है। इसमें क्या कह रहा है कि इस जगह पे एक चार्ज रखा है। तो चार्ज को हमें से क्या बताया है? आपको बताया था कि जैसे इस तरह के शेप में रखा है, यहाँ पे चार्ज रखा है, तो पूरी बॉडी का एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है हमको ना, बनाना पड़ता है। तो पूरी बॉडी किस किस क्योंकि फ्लक्स इसमें निकलता है क्लोज सरफेस में, तो ये क्लोज अभी नहीं है क्योंकि चार्ज इसका ऊपर रखा है। तो क्या करेंगे हम, एक क्यूब यहाँ लगाएंगे, इधर रखेंगे, एक क्यूब यहाँ पर रखेंगे, कुछ ऐसे इस तरह से करके ऐसे बना दीजिएगा, और 2 पीछे रखना पड़ेगा हमको। कितने रखने पड़ेंगे? 2, 1 2। कभी कितना प्लस हुआ? 3 ऐड हुआ ना इसमें। अब देखो अभी भी ऊपर ही चार्ज रखा है ना, तो अब इस पे क्या करेंगे, एक डिब्बा इस पे और एक डिब्बा इसके पीछे वाले पे, एक डिब्बा इसके ऊपर और एक डिब्बा इसके ऊपर रखेंगे। अब क्या पोजीशन होगी चार्ज की? कुछ इस तरह से पोजीशन होगी, इसके एकदम सेंटर पे बीचों बीच में होगा। ठीक है, अब देखो कितने ऐड हुए? 4 नीचे हैं, 4 ऊपर हैं। कितने हुए क्यूब? 8 क्यूब हुए ना, 8 क्यूब, 8 क्यूब हुए। लेकिन इसमें के कुछ फेस देखो सेंटर पे रखा है, तो एक क्यूब में, अब गौर से देखिएगा, इसके जो उसको 90 डिग्री जिस पे बनाएगा उस पे नहीं होगा। जैसे ये वाले पे मान लो रखा था, तो इसका ये फेस, ये फेस, ये फेस, यानी 3 लाइन इसकी जो है, 3 फेस इसके क्या होंगे? कट हो जाएंगे। हर में से 3 कट होंगे। 8 में से 3 निकाल दो, कितना हुआ? 5 हुआ। तो आगे देखते हैं इसको, पहले देखो इसमें, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज क्यू फ्रॉम दिस क्यूब। फ्रॉम दिस क्यूब की बात करेगा अगर, तो फाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्यूब के केस में। तो क्यूब के लिए कितने कितने क्यूब थे? 8 क्यूब थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? इतना फ्लक्स होगा ड्यू टू क्यूब। अब इसी में क्वेश्चन देखो थोड़ा सा चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा? फाइंड द फ्लक्स थ्रू इट्स फेसेस। ठीक, थ्रू इट्स फेसेस अगर कह दिया तो फेस में कितना होगा? देखो ईच क्यूब के लिए हमारा कितना था फ्लक्स? ईच क्यूब के लिए, ये ईच क्यूब के लिए हमारा था क्यू बाई 8 पाई था। ठीक है, और 8 क्यूब में देखो जो एक क्यूब होता है, देखो आप ये क्यूब है ना, तो जितने भी सारे के सारे क्यूब कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होंगे ना इस चार्ज से। तो ये वाला और ये वाला इसके थ्रू होगा। तो अभी हमने क्यूब की बात किया तो 8 क्यूब था, तो क्यू अपान 8 क्यूब हो गया। अब देखो 3 फेस, एक क्यूब में कितने फेस हैं? कितने फेस हैं?
एक क्यूब में 8 फेस हैं और जो फ्लक्स पास हो रहा है उसके 3 फेस के थ्रू। तो फेस की बात कर रहा है तो 8 तो रहेगा ही और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आंसर आएगा? 20 Q/24 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? नेक्स्ट है 8 क्यूब टोटल था। पहले सुनो सुनो, एक क्यूब में वन क्यूब हैज 6 फेसेस ना है, और एक क्यूब में से 3 में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस होगा। बस 3 अभी फिगर जो बनाया था फिर से बना दे रहे हैं। जो चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है उसके हाँ 1 2 3, और इससे दूर वाले से क्या मतलब है तुमको? अब देखो, और ये जो 8 लिखा है ना, 8 क्या है? ये 8 क्यूब हो गए ना पूरे मिला करके। जब बॉडी बनाएंगे पूरी कंप्लीट तो क्या हो जाएगा? हाँ टोटल 8 हो है, और 8 से डिवाइड क्यों कर दिया है? क्योंकि एक क्यूब का Q/ε0 पूरा होता है जब सेंटर पे रहता है, और यहाँ पर 8 क्यूब हैं तो क्या हो जाएगा? 8 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ये देखिए एक बॉडी दिया हुआ है आपको सिलेंडर की शेप में कुछ इस तरह से। इसका कह रहा है कि ये 2r डिस्टेंस है, यहाँ पर कोई चार्ज Q रखा हुआ है और इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस r है। ध्यान दीजिएगा, इसकी रेडियस r है, ये 2r है, यानी सेंटर पे रखा है तो इसका मतलब यहाँ से आधा आधा r करके हो जाएगा ये ना। क्लियर? तो हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो देखो हम कुछ इस तरह से निकालेंगे। इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या कह रहा है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू Q एट द सेंटर थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस पर आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, इस वाले पे कैलकुलेट नहीं करना है। मतलब यहाँ से देखो फ्लक्स कैसे जाएगा, ऐसे 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 जाएगा ना। तो यानी कि हम अगर बात करें कि अगर ये कोई सिलेंडर है हमारा, तो पूरा फ्लक्स हमको पता है क्यू सेंटर पे कितना होगा। पूरा फ्लक्स टोटल फ्लक्स कितना होगा? 5T का मतलब टोटल फ्लक्स Q/ε0 होता है। हमको पता है कि ये वाला जो फ्लक्स जाएंगे यहाँ से क्रॉस करते हुए इस एरिया इस सरफेस के, और ये वाले सरफेस को अगर हटा दें तो कर्ड वाला पूरा मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को? जो हमारा ये वाला सरफेस है, ये दिख रहा है ना, जो ये सरफेस है दोनों, इन दोनों सरफेस पे से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसको घटा दें अगर पूरे में से, तो हमको कहाँ का मिल जाएगा? यहाँ वाले मिल जाएंगे सारे ना। तो अब देखो वही काम करते हैं। और एक चीज और इसमें नोट कर लीजिएगा, हम इसको लिखाए नहीं थे आपको। कोन के लिए क्या होता है? कोन के लिए फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। फ्लक्स फॉर कोन, कितना फ्लक्स पास होगा कोन के लिए, तो कोन का जो है फार्मूला होता है Q/, ये लिखा हुआ है नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नीचे ही लिखा हुआ है। फ्लक्स फॉर कोन इक्वल टू Q/2 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर जो फिगर दिख रहा है आपको, ये आर है, ये वाला आर था आधा, इसका कितना होगा? पूरा 2r था तो ये कितना हो गया? आर। ये आर है और ये आर है, तो ये वाला जो एंगल कितना होगा? 45 होगा, क्योंकि ये 45 है, ये आर है और ये साइड साइड इक्वल है, तो क्या होगा? एंगल एंगल इक्वल होगा, तो ये 90 है, दोनों एंगल इक्वल है, तो 45 + 45 90 होकर 90 ट्रायंगल का फार्मूला पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे? एक कोण के लिए निकाल रहे हैं, एक कोण के लिए जब रखेंगे थीटा हमारा कितना आएगा? 45 आ गया। ठीक है, ये वाला एंगल हमेशा निकालते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? cos 45 की वैल्यू रखेंगे 1/√2। अब कैलकुल ये क्या हुआ? ये फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो एक कोण के लिए इतना आया, तो 2 कोण के लिए क्या आया? यहाँ पर लिख दीजिएगा फॉर 2 कोन्स, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ऊपर से नीचे कट जाएगा, तो हमारा आएगा क्या? Q/ε0 1 इतना आ गया। अब टोटल रिक्वायर्ड फ्लक्स जो पूछा गया है वो कैसे आएगा? फाई इक्वल टू नेट फ्लक्स कह सकते हो, फाई टोटल माइनस फाई ऑफ 2 कोन्स। तो
टोटल कितना था, टोटल हमारा था नेट या रिक्वायर्ड, ये वाला पाई टोटल था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 1/रूट इतना। तो ये जो आएगा आपका, ये देखिए, हाँ यहाँ पर से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ये फाई कार्ड सरफेस इक्वल टू जो फाई टोटल ऑफ सिलेंडर माइनस फाई ऑफ टू कोन, इतना आएगा। फाइनली हमारा क्या मिलेगा, क्यू बाई √2 एप्सिलॉन नॉट। देखो लिखने का तरीका आपको बता चुके हैं पहले भी कि आप लिखते टाइम 2-3 बार पेजों में आपका जाएगा, एक ही मैटर हो सकता है 2-3 बार हो, तो सब ना छाप ना लेना, आँख और अपना दिमाग को खोल लेना, पहले कैसे लिखना है आपको जैसे बता रहे हैं वैसे डेली वर्क कर लोगे तो आसानी रहेगी। अब देखो एक दिया है, ये एक सुराही की तरह दिख रही है आपको, दिख रहा है कि नहीं? कुछ इस तरह से एक बॉडी बना हुआ है, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि h हाइट पे यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट h है, h हाइट पे एक q चार्ज रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? q चार्ज रखा हुआ है। तो कह रहा है कि फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू q थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द कंटेनर। कर्व सरफेस का मतलब है, देखो सुराही का जो ये वाला नेक वाला पार्ट होता है वो भी तो कर्व होता है ना चारों तरफ से, लेकिन ऊपर का पार्ट मान लो ढक्कन रखा है तो ढक्कन कर्व नहीं होता है। हम मान के चलते हैं कि सीधा हमने रखा है, तो कुछ इस तरह से फ्लक्स क्रॉस होंगे इसमें से। इसमें क्या बनाया है? इसमें भी कौन बना रहा है ना, देखो इसमें क्या बना रहा है, कौन ही तो बना रहा है। तो कौन, अब क्या करें, कैसे निकालेंगे? फाई कर्व्ड सरफेस इक्वल टू फाई टोटल माइनस फाई कोन। इसमें कितने कोन है, 2 है कि 5 हैं? इसमें सिर्फ एक ही कोन है, ठीक है। तो फाई कर्व्ड सरफेस का इक्वल टू हो जाएगा फाई टोटल माइनस फाई। अब देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो कोन का फार्मूला हर जगह वही रखना है, आपको बता चुके हैं। तो अब इसमें देखो आपको डायरेक्ट रखोगे कंटेनर, कंटेनर का मतलब पूरा का पूरा फ्लक्स कितना है, फाई कंटेनर या फाई टोटल लिख सकते हो इसको, कितना है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और फाई कोन का कितना होता है, ये फार्मूला याद रखोगे। और अब हमको ये पता नहीं है, देखो ये हम इसको ऐसे कर लेना, इसकी वैल्यू एच बना लीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की एच है, ये इसकी आर रेडियस हमको दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला बेस हो गया। और ये जरूरी है निकालना, बेस कितना हो जाएगा, h² + r² अंडर रूट में होगा ना भाई, पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आ रही बात? तो देखो cos थीटा की वैल्यू बस सिर्फ रखोगे वही आंसर होगा हमारा, मतलब इसको रखोगे फिर इसके बाद फाई कर्व्ड सरफेस इक्वल टू फाई कंटेनर माइनस फाई कोन, ये फाइनल वैल्यू हमारी कुछ इस तरह से ये आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अब एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये क्वेश्चन की तरह ही नोट करिएगा आप लोग इसको। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, यानी कि एक वायर है जो इन्फिनिटी लेंथ का है और उस पर कोई चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम कैसे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। हाउ वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ, यानी ये कह सकते हो कि ये एप्लीकेशन गॉस लॉ का एप्लीकेशन ही पढ़ रहे हैं ना अभी हम लोग। तो देखिए, जब गॉस लॉ का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको पता है कि इन्फिनिटी लेंथ का कोई वायर रखा हुआ है, और मान लेते हैं कि हम लोग कोई पॉइंट P मान लो, Q मान लो, जो भी चाहे मान लो, R पॉइंट पे हमको क्या करना है, निकालना है क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड।
हियर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अच्छा, इधर साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस साइड भी होगा, हर तरफ इस तरह से कुछ बनेगा ना। बनेगा तो हम इसको किस तरह का शेप बना सकते हैं, सिलेंडर के शेप में बना सकते हैं इसको, क्योंकि वायर किस फॉर्म में होता है आपको पता होगा, वायर इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। तो गॉसियन सरफेस हमको बनाने के लिए, सिलेंडर में होता है ना फॉर्म, तो गॉसियन सरफेस बनाएंगे और इसकी सिमेट्रिकल कंडीशन लाएंगे। देखिए, जब इस तरह से हम बनाएंगे कुछ, तो हमको क्या मिलेगा, एक सिलेंडर की तरह मिलेगा ये। और यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि इसके सेंटर पर से आर डिस्टेंस पे, मान लिया जो गॉसियन सरफेस बनाया है, इस आर डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक की आर है। देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर इस तरह से होगा कि फील्ड ऐसे जा रही, बता दिया था पहले वाले में। और जो ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर में ही इसका एरियल वेक्टर होगा, ये भी कल बताया था हमने। ठीक है, तो अब देखो, इस साइड में अगर हम बनाते हैं डी ए, इस साइड में भी बना देते हैं हम लोग डी ए, इस साइड, और इसका क्योंकि ये कार्ड है तो एक ही तरफ होगा, इसका डायरेक्शन एक ही तरफ मान के चलते हैं कार्ड वाले में। देखो, इधर साइड का डायरेक्शन डी ए का ई के साथ एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री, और फार्मूला होता है कॉस थीटा, कॉस 90 जीरो हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे फाई ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, दो तीन सरफेस लेते हैं, पहला सरफेस ये वाला है, दूसरा सरफेस ये वाला है, तीसरा है कर्व सरफेस, चाहे इसको लो चाहे इसको लो। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, फाई ऑफ सिलेंडर इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। फाई वन 90 बना रहा है, फाई टू भी 90 बना रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये वाले हैं वन, ये वाला सरफेस ये वाला सरफेस से जो पास हो रहा है वो क्या है, 90 बना रहा, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएंगे। एक टर्म सिर्फ बचेगा, कौन सा बचेगा, फाई इक्वल टू हमारा बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई, तो ये स्केलर में आ गया अब ना। तो फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ इसको पहला इक्वेशन मानने के बाद लिखना, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और क्यू कहाँ का है चार्ज, इनसाइड, इनसाइड द सिलेंडर, चार्ज कहाँ पे है, इनसाइड द सिलेंडर है, क्योंकि इस सिलेंडर के इनसाइड में ही तो चार्ज है ना। तो अब क्या करते हैं हम लोग, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर देखो कैपिटल क्यू लिखा गया, उसको कोई इशू नहीं बनाइएगा, क्यू चार्ज है, चाहे स्मॉल लो चाहे कैपिटल लो। तो यहाँ पर से हमको क्या मिल गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अच्छा ये बताओ, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एल होता है ना, 2 पाई आर एच होता है बल्कि, लेकिन यहाँ पर हाइट की जगह पर क्या दिया है, एल डिस्टेंस हमने मान लिया गॉसियन सरफेस के लिए। तो यहाँ से अब करो, अब इसको आगे करोगे, हाँ यहाँ देखिए, ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद अब राइट साइड में पेज पे जाएंगे, ये कौन सा है, लेंथ, इन्फिनिटी लेंथ की बात कर रहा था ना, तो इसका क्या होगा, चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अभी इसको हम करा भी चुके हैं इससे पहले वाले में। तो क्यू की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी, लैम्डा इंटू एल आएगी। अब पुट कर दो इस वाले चार्ज में इस वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आएगा, लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। ठीक है, एल एल कैंसिल हो गया, और क्या मिला हमको, ई इक्वल टू ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, ई इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। समझ में आया, क्लियर है, आ गया ये, क्लियर है, ओके। नाउ
ये हमको कल ही पढ़ा देना चाहिए था कल, लेकिन अब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अब आते हैं, ये पढ़ लियो ना अभी। हाँ, एक बताएं, इसमें का एक पार्ट ही बताएंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम अभी बताने जा रहे हैं जो आपको बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमको इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। तो देखिए, सिलेंडर की बात अगर करेगा तो उसमें कई टाइप का दिमाग में आएगा। सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, हॉलो सिलेंडर हो सकता है, कंडक्टिंग सिलेंडर हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर हो सकता है। ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा कि जो भी सॉलिड सिलेंडर होगा उसके सरफेस पे हमेशा चार्जेस होंगे, उसके सरफेस पे हमेशा चार्ज होंगे। इनसाइड द सरफेस इन द कंडक्टिंग बॉडी वैल्यू ऑफ चार्ज इज 0। ठीक है, जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा। और दूसरी चीज अभी हमने पढ़ा भी है, एक कंडक्टिंग बॉडी का लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड 0 प्रूव भी किया है, शायद पढ़े हो ना इसको। तो हमको 3 केसेस पढ़ना है कि सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, हालो कंडक्टिंग सिलेंडर। अगर हालो भी सिलेंडर होगा तब भी उसके सरफेस पे ही चार्जेस होंगे, हालो भी होगा तब भी उसके सरफेस पे ही होंगे अगर कंडक्टिंग बॉडी सिलेंडर है तो हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए नाउ पहला हेडिंग हमारा है सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर ऑब्लिक हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग आगे देखते हैं। ये आया हमारा सॉलिड कंडक्टिंग या हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, और इसकी देखो जो चार्जेस दिया है, इसका चार्जेस दिया है, उसकी डेंसिटी कितनी है, मान लो सिग्मा दिया है। कितना दिया है, सिग्मा। सरफेस एरिया की बात यहाँ होगी, यहाँ लेंथ की बात नहीं हुई है, यहाँ बात किसकी हो रही है, सरफेस एरिया की। यानी डेंसिटी क्या है, वही लैम्डा है, बट वहाँ पर लेंथ डेंसिटी थी, यहाँ पर एरियल डेंसिटी या एरिया की डेंसिटी हो जाएगी, क्यू अपान एरिया हो जाएगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है कि क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हमको पुट करना होगा। बात समझ में आई। नाउ सी, देखो सबसे पहले कोई भी सिलेंडर दिया होता है, कोई भी सिलेंडर दिया होता है, ये तो हमको पता है कि हमारा जो चार्ज होता है बाहर की उसके सरफेस पे होता है। अब इस सिलेंडर में से हम लोग एक गॉसियन सरफेस हर बॉडी में बनाते हैं ना छोटा सा, तो इसका एक छोटा सा कट ले लेते हैं उसी सिलेंडर को मानते हुए, और इसकी लेंथ हम लोग मान लेते हैं कि इसकी लेंथ स्मॉल एल है और इसकी रेडियस जो है स्मॉल आर है। ठीक है, क्यों लिया हमने इसको बनाया, देखिए हमने बनाया क्यों आपको बता रहे हैं। अभी ये सिलेंडर हमारा था, ये पूरा बड़ा वाला सिलेंडर था। ठीक है, और कह रहा है कि इस सिलेंडर के अंदर, इस सिलेंडर के इनसाइड किसी भी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए इनसाइड द सिलेंडर, इस पॉइंट पे हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम काम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होंगी। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आर डिस्टेंस है, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, जैसे वायर के लिए हम लोगों ने ऐसे दिया था तो हमने पूरा क्या सिलेंडर बना दिया था उसको। तो इस क्योंकि सिलेंड्रिकल बॉडी दिया है इसलिए हम लोग सिलेंडर ही फिर से बना देंगे। ठीक है, जिसकी रेडियस आर है और लेंथ एच है, सॉरी एल है। तो अब क्या करना है हमको, और ये कंडीशन दिया है देखो इनसाइड का, पहला कंडीशन है इनसाइड का, तो आर इज लेस देन कैपिटल आर, क्योंकि बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, नाउ हमको करना क्या है, नाउ अब इस गाजियन सरफेस हमारा बन गया, जो गाजियन सरफेस अंदर का बना हुआ है आप देख रहे हो, तो ये आर डिस्टेंस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड में होगा, और ये डी ए यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर डी ए बनेगा।
यहाँ पर ये बनेगा। ठीक है, 3 केस बना, 3 ले लेते हैं क्योंकि ये वाला कर्व सरफेस ही है। तो अब क्या करेंगे, फाई टोटल जैसे अभी 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 हमने आपको बताया है कि फाई टोटल इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो अब क्या होगा, फाई टोटल यानी फाई इक्वल टू हो जाएगा पहले वाले के लिए। देखो ये वाले सरफेस के लिए, ये वाले सरफेस के लिए एरियल वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एंगल कितना बना रहा 90, कॉस 90 जीरो हो गया। ये वाले सरफेस के लिए एरियल वेक्टर ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया 90 डिग्री बना रहा है, ये वाले के लिए फाई 2 भी जीरो हो गया। अब ये वाला देखते हैं, ये दो एंगल कितना है, जीरो है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ई डी ए कॉस थीटा, यानी कॉस जीरो की वैल्यू 1। ठीक है, अब फाई इक्वल टू हम क्या लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ठीक है, अब देखिए उस सिलेंडर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना है, इसका एल लेंथ अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं ई इंटू 2πr/l। यहां तक बात समझ में आई। अब अप्लाइंग गॉस थ्योरम, पाई की वैल्यू उठा के पुट कर दो बस, अब समझ लो अप्लाई हो गया। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2πr/l। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए, अब आपको पता है कि पाई इक्वल टू कितना है क्यू, और क्यू कहाँ का है, इन साइड पूछ रहा है, अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2πr/l। अभी हमने आपको बताया कि, हेलो बोलो, देखो क्यू इनसाइड, अभी हमने आपको बताया कि किसी भी सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी में या हॉलो कंडक्टिंग बॉडी में इनसाइड अगर पूछता है तो चार्ज क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, क्यू इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर जीरो। तो ये वैल्यू क्या आई, इन टू 2πr/l इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इधर इसको नीचे ले जाएंगे, जीरो से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, जीरो। तो इक्वल टू कितना आया, शून्य, मीन्स जीरो। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक। ठीक है, नाउ देखो ये इसका आधा प्रूफ हुआ है जब इन साइड पूछे तो। अब हम लोग आ जाते हैं आउटसाइड पे। देखो अब जब आउटसाइड की बात करेंगे तो पहले वाला सिलेंडर मान लो ये रखा था ये। अब इसको क्या करेंगे, कह रहा है कि यहाँ पर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने को कह रहा है आउटसाइड द सिलेंडर। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखो इसको इससे मिला देंगे, मिलाने के बाद क्या करेंगे, उसका कहीं से भी पार्ट टुकड़ा उसका काट के कुछ इस तरह से बॉडी बनेगी और सिमेट्रिक बॉडी हम लोग बना देंगे। अब कौन सा सरफेस हो गया, कट सरफेस हो गया ना, ये समझ में आ रही बात ना। जैसे इसमें देखो सिलेंडर बना हुआ है, इसमें भी देखो ये सिलेंडर का एक पार्ट, एक पार्ट और एक कट वाला दिख रहा है आपको। तो देखो इसमें पहला सरफेस ये हो गया, दूसरा सरफेस ये हो गया, तीसरा सरफेस ये वाला हो गया, सेम बनेगी उसी तरह से। अब क्या होगा, फाई इक्वल टू हो जाएगा, ये फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 होगा। फाई 1 फाई 2 फाई 1 वाला ये है 90 बना रहा है, ये वाला भी 90 बना रहा है, ये वाला जीरो बना रहा है, तो जीरो वाला बस डायरेक्ट लिख लेते हैं डी ए। फाई इक्वल टू कितना था, ये है आउटसाइड, तो क्यू ओ लिख दो, उसको क्यू नॉट नहीं है, क्यू आउट लिख देना छोटा सा, अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई बाहर आ जाएगा और डी ए सरफेस एरिया इसका निकाल लो। एल हम लोग इसको मानते हैं हमेशा, जो भी अपने से मानते हैं, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, इन टू 2πr/l इक्वल टू क्यू आउटसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आगे देखिए, चार्ज आउटसाइड, ये इनसाइड नहीं लिखा होगा, ये
चार्ज कितना होगा, चार्ज कहाँ पे होगा इसका, चार्ज जो सिलेंडर है उसके बाहर कोई चार्ज होगा। अभी जो हमने बॉडी कंसीडर किया है, देखो दूसरा है, अदरवाइज नहीं लीजिएगा इसको। ये हमने जो सिलेंडर बनाया है उसके बाहर चार्ज रहेंगे कि अंदर चार्ज रहेंगे, चार्ज कहाँ एज्यूम किया है ना हमने, वो सिलेंडर तो अंदर है, जो मेन सिलेंडर वो अंदर है, हमने एज्यूम किया है कि वो अगर होता तो क्या होता, उसके लिए हमने क्लोज सरफेस बना लिया। तो यहाँ पर जो चार्ज इनसाइड लिखा है उसका सेंस दूसरा है, वो वाला क्यू इनसाइड नहीं लिख लीजिएगा। यहाँ क्यू इनसाइड का मतलब है कि ये क्यू जो है उस बॉडी के अंदर है। तो बॉडी के अंदर का मतलब मेन बॉडी जो पहले से बनी थी, जो सिलेंडर दिया था, क्यू इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा इंटू ए। अभी बताया था इससे पहले, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए जब सरफेस एरिया की बात करें। और सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है, लिख देते हैं हम 2 पाई आर। देखो यहाँ पर मेन बॉडी का है आर एल, आर किसका है, मेन वाली बॉडी का, किसका है, मेन वाली बॉडी का है। हाँ, और एल क्या है, लेंथ सेम रहेगी, लेंथ चाहे इसको हम ऊपर बढ़ा के बड़ा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, तो हमको मिल गया सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर स्मॉल एल। और देखो कट जाएगा कुछ, 2 पाई कट गया, एल कट गया, यहाँ क्या बचा, ई इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर अपान एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, जो कि आपको ये दिया हुआ है, लिखा हुआ, ठीक है। अब इसका फिगर कैसे बनाते हैं, देखो आया क्या था, जो भी आया था आपको फिगर में देखिए, सॉरी जो अभी डिराइव किया है उसमें देखिए कुछ इस तरह से बन रहा है हमारा।